inspiring words will definitely guide our new students. So thank you so much, sir. The session is all yours now. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आज हम एक स्पेशल सेशन में सब इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों ने ये आनंद कॉलेज में एडमिशन ले लिया है। अभी आने वाले 5 वर्ष हमें किस तरह से काम करना है, हमें हमारे लाइफ में सक्सेस हासिल करना है, शिखर पर पहुंचना है, तो हमें ये 5 साल किस तरह से काम करना चाहिए, उसके बारे में आज बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज की पहली मेरी बात है, यू मे नॉट हैव रिसोर्स बट यू आर रिसोर्सफुल। फिर से बोलता हूं, यू मे नॉट हैव रिसोर्स बट यू आर रिसोर्सफुल। कई निष्फल लोगों को मैंने देखा है। वो लोग कई बार कहते हैं कि बचपन में हमें पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला, हमारे पेरेंट्स ऐसे नहीं थे जो हमें हेल्पफुल हुए, कई लोगों का मार्गदर्शन हमें नहीं था। कई बहाने बनाते हैं वो लोग। वो लोगों की एक बात होती है कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, ऐसा वो कहते हैं। वो लोग निष्फल क्यों हुए, तो एक बात बताते हैं कि उनके पास रिसोर्स नहीं है, या तो रिसोर्स नहीं थे, ऐसी बात बताते हैं वो लोग। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं आज कि यू मे नॉट हैव रिसोर्स बट यू आर रिसोर्सफुल। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन आप रिसोर्सफुल हैं, आप कर सकते हैं, बन सकते हैं, बदल सकते हैं। अगर आपके पास रिसोर्स नहीं है लेकिन आपके पास रिसोर्स तैयार करने की ताकत पड़ी हुई है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है लेकिन आप टैलेंट तैयार कर सकते हो, ऐसी ताकत पड़ी हुई है, तो हमें कितने रिसोर्स हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। हम रिसोर्सफुल हैं, वी कैन डू, आई कैन डू एटीट्यूड, वो बात अगर हर एक युवान के मन में होगा तो हम बहुत अच्छा काम कर सकेंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स को एक बात ध्यान रखनी है कि भले मेरे पास रिसोर्स नहीं है लेकिन मैं रिसोर्सफुल हूं, मैं रिसोर्स खड़ा कर सकता हूं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। भगवान ने कहा है तू मेरा अंश है, ममैवांसो यानी तू मेरा अंश है। अगर हम भगवान के अंश है तो भगवान में जितना पोटेंशियल है, नेचर में जितना पोटेंशियल है, इतना पोटेंशियल हमारे पास भी है। अगर गॉड अनलिमिटेड पोटेंशियल से अनलिमिटेड रिजल्ट ला सकते हैं तो हम भी अनलिमिटेड पोटेंशियल में से अनलिमिटेड रिजल्ट ला सकते हैं। क्यों? वी आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड। भगवान ने कहा है ममैवांसो जीवलोके। अगर समुद्र का पानी है, वो अगर टेस्टिंग में लिया जाए तो उसका केमिकल कॉम्बिनेशन होगा H2O। अगर वो पानी में से एक बूंद ली जाए, अगर उसका केमिकल कॉम्बिनेशन आप मेजर करेंगे तो भी होगा H2O। मेरा कहने का तात्पर्य ऐसा है, जो कॉम्बिनेशन भगवान का है, जो कॉम्बिनेशन नेचर का है, जो कॉम्बिनेशन गॉड का है, वही कॉम्बिनेशन हमारा है। उनका कॉम्बिनेशन है अनलिमिटेड पावर, तो हमारा कॉम्बिनेशन भी है अनलिमिटेड पावर। भगवान अनलिमिटेड एनर्जी में से अनलिमिटेड रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं, तो हम भी अनलिमिटेड पावर में से अनलिमिटेड रिजल्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर मन में एक ऐसा विश्वास आ जाए कि मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, बदल सकता हूं, आई वॉन्ट टू बी ग्रेट, आई एम ऑफ द ग्रेट, मैं महान का हूं और महान होने के लिए मैंने जन्म लिया है। अगर ये बात जो मन में आ गई, ममैवांसो गीता का ये शब्द अगर हमारे ब्लड का एक भाग हो गया, हमारे जीवन का एक भाग हो गया, तो हमें सफलता से कोई रोक सकने वाला नहीं है। निष्फल लोग जो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है, तो कोई बात नहीं।
आज हमारे पास भी रिसोर्स नहीं है, लेकिन हम रिसोर्सफुल है, रिसोर्स खड़ा करने की ताकत हमारे अंदर है। ये बात हमारे मन में आनी चाहिए। आप देखिए, रिसोर्स हमारे अंदर है, वो हम कैसे खड़ा कर सकेंगे? मुझे एक रामायण का श्लोक याद है। आप देखो, रामायण में एक बाजू राम है, दूसरी बाजू रावण है। रावण, उनके पास ट्रेंड सैनिक है, उनके पास इंस्ट्रूमेंट सब कुछ है। यह राम है, उनके साथ कौन थे? तो क्या वानर। वानर यानी जो मानव जाति में नहीं आते, ऐसे लोग, ऐसी प्रजाति। एक बाजू ट्रेन लोग है, एक बाजू अनट्रेन लोग है। एक तरफ खूब साधन संपत्ति है, दूसरे बाजू साधन संपत्ति नहीं है, लेकिन तो भी राम जीत गए, रावण हार गया। तो एक श्लोक आपको कहने जैसा है। उसमें लिखा हुआ है, क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम न उपकरणे। किसी भी क्रिया की सिद्धि का आधार सत्व ऊपर है। सत्व यानी अंदर क्या पड़ा हुआ है, करूंगा, बदलूंगा, मैं ही करूंगा। कैन डू एटीट्यूड से क्रिया की सिद्धि का आधार है। साधन संपत्ति से क्रिया की सिद्धि का आधार नहीं है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम न उपकरणे। मानव की सिद्धि का आधार उपकरण यानी साधन संपत्ति पर नहीं है, मानस के सत्व ऊपर है। राम के साथ जुड़े हुए वानर सब दिल से जुड़े हुए थे। उनको था कि नहीं, हमें राम को जिताना है, राम की सेना में हम जुड़े, हम जीत कर रहेंगे। रिसोर्सफुलनेस वानर के पास था, इसलिए इतना बड़ा युद्ध, वेल ट्रेन सैनिकों को हराकर यह युद्ध जीतने का काम श्री राम ने किया। उसके पीछे का सबसे बड़ी बात हो तो रिसोर्सफुलनेस। क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम न उपकरणे। क्रिया की सिद्धि का आधार साधन संपत्ति पर नहीं है, हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है, सत्व ऊपर है। आप कौन से स्कूल में पढ़े हैं वो महत्व की बात नहीं है। आपके मम्मी पापा ने कितना पढ़ा लिखा है महत्व की बात नहीं है। आप कौन से एरिया से आते हो, गांव से आते हो, शहर से आते हो, वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आप मेल हो या फीमेल हो, वो महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात है आपके अंदर क्या पड़ा हुआ है। अगर अंदर उत्साह, स्फूर्ति और चैतन्य होगा, कैन डू एटीट्यूड होगा, तेजस्विता, तत्परता, तल्लीनता होगी, मुझे करना है, मुझे बनना है, अगर ऐसी धगस होगी, सत्व होगा, तो आने वाले 5 वर्ष सफलता हमारे पास आएगी। मेरा कहने का मतलब है, वी मे नॉट हैव रिसोर्स बट वी आर रिसोर्सफुल। हम रिसोर्स खड़ा कर सकते हैं। क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम न उपकरणे। किसी भी क्रिया के सिद्धि का आधार उपकरण साधन संपत्ति पर नहीं है, अंदर के सत्व ऊपर है। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है ना, मुश्किलें आएगी आने दो, सागर में तूफान न उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। अगर ऐसा एटीट्यूड होगा, कैन डू एटीट्यूड होगा, रिसोर्सफुलनेस होगा, तो हम अच्छी तरह से सफल हो पाएंगे, सफलता के शिखर पर पहुंच पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। एक मेला था, फेयर। उसके बाहर एक बलून मैन था। बलून मैन के पास रेड, ब्लू, येलो, ऐसे अलग अलग प्रकार के बलून थे। कई बार बच्चे बलून खरीदने नहीं आते थे, तो एक बार वो बलून मैन ने क्या किया, एक बलून में हीलियम गैस भर के उनको छोड़ दिया। बाकी सब बच्चों ने देख लिया, तो सब बच्चे बलून खरीदने आ गए। सब बलून लोगों ने खरीद लिए। उनके पास अभी 2-3 ब्लैक कलर के बलून बाकी थे। तब एक छोटा लड़का उनके पास आया। ये बलून मैन के पास एक छोटा लड़का आया। तो छोटे लड़के ने कहा, अंकल अंकल, ये ब्लैक कलर का बलून ऊपर जाएगा?
तो बलून मैन ने जो जवाब दिया ना, वो जवाब सुनने जैसा है। बलून मैन ने कहा, बेटा ऊपर जाने के लिए कलर महत्व की बात नहीं है। ये बलून में क्या भरा हुआ है, अगर हीलियम गैस भरा होगा तो ये बलून जरूर ऊपर जाएगा। एग्जैक्टली ये फुग्गे वाले ने फिलोसॉफी समझा दी। हमें ऊपर जाना हो, सफल होना हो, सक्सेस पाना हो, शिखर पर पहुंचना हो, जीवन में महान बनना हो, ग्रेट लोग जैसा बनना हो, तो हमारा कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे अंदर क्या पड़ा हुआ है वो महत्व की बात है। अंदर धगस होगी, एंथुजियाज्म होगा, उत्साह होगा, स्फूर्ति होगी, चैतन्य होगा, तेजस्विता, तल्लीनता, तत्परता होगी, कैन डू एटीट्यूड होगा, तो जरूर जरूर हमें सफलता मिलेगी। मेरे कहने का मतलब रिसोर्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसोर्सफुलनेस। मैं कर सकता हूं, बन सकता हूं, बदल सकता हूं। आप देखो नदी के पानी में कितनी ताकत होती है, आपने सब देखा होगा। जब बाढ़ आती है तब कितना कुछ बहाव हो जाता है, कितना कुछ बह जाता है, पानी में ताकत है। लेकिन ये पानी नुकसान भी कर सकती है। लेकिन इस पानी को अगर डैम बनाया जाए, डैम में भरा जाए, तो हजारों मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, हजारों खेतों को हम इरिगेशन कर सकते हैं। लेकिन ये जो पानी का प्रवाह है उसे एक अच्छी डायरेक्शन देनी पड़ेगी। सिमिलरली द यूथ हैज ट्रिमेंडस एनर्जी, फ्लो ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एनर्जी। आज के युवान के पास जबरदस्त ताकत है, फुल ऑफ एनर्जी है। इन ताकत को अगर डायरेक्शन दी जाए, योग्य मार्ग दिखाया जाए, तो ये युवान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो एक शायर ने कहा है, जो किनारों से टकराते हैं उसे तूफान कहते हैं, और जो तूफानों से टकराते हैं उसे युवान कहते हैं। आज का युवान के पास जबरदस्त ताकत है, बस इस ताकत को डायरेक्शन देने की जरूरत है। अगर पानी को डैम बनाया जाए तो खूब बड़ा काम कर सकते हैं। अगर आज के युवान को मार्गदर्शन दिया जाए, गोल दिया जाए, अच्छी डायरेक्शन दिया जाए, दिशा दी जाएगी, तो युवान की दशा सुधर जाएगी। मेरे का कहने का मतलब है डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। रिसोर्स नहीं है, रिसोर्सफुलनेस है। रिसोर्सफुलनेस क्रिएट करने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन हमें कौन देगा? हमारा गोल हमें डायरेक्शन देगा। आज युवान के पास डायरेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास गोल नहीं है। जिनके पास गोल है उनके पास डायरेक्शन होती है। गोल ही नहीं होगा तो डायरेक्शन नहीं होने वाली है। मैं एक बार जा रहा था, तब मेरे आगे एक रिक्शा थी। वो रिक्शा के पीछे लिखा था कि खाली रिक्शा और गोल बिना युवान का भरोसा मत रखना। खाली रिक्शा भी अपना कस्टमर देखेगी तो मुड़ जाएगी। सेम वे, अगर गोल नहीं है जो युवान के पास, उनका कोई ठिकाना नहीं होता है, और जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है, जिनकी कोई दिशा नहीं होती है, वो कभी सफल नहीं हो पाता है। सो सबसे बड़ी पहली बात, रिसोर्सफुलनेस बनने के लिए कोई बात हो तो पहले युवान के पास गोल होना चाहिए। आज ही डिसाइड कर लो कि मुझे कितने परसेंटेज लाना है। गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डायरेक्शन। अगर आप बस में बैठेंगे तो बस वाला कंडक्टर भी आपको पहले पूछेगा कहां जाना है। अगर आपको पता ही नहीं होगा कि कहां जाना है, तो आप क्या करेंगे? एक सामान्य मुसाफरी के लिए भी आपके पास आपका डेस्टिनेशन होना चाहिए, आपका गोल होना चाहिए, आपको कहां जाना है वो पता होना चाहिए। तो ये पूरा लाइफ का जर्नी है। ये इतना अमूल्य जीवन हमें भगवान ने दिया हुआ है, हमें महान बनने के लिए हमने जन्म लिया है। तो इन मुसाफरी के लिए, इस जर्नी के लिए हमारे पास डायरेक्शन होना चाहिए कि नहीं? हमारे पास गोल होना चाहिए कि नहीं? तो सबसे पहली बड़ी बात है, हमारे पास गोल होना चाहिए। गोल गिव्स अस डायरेक्शन।
गोल ही हमें हमारे जीवन में डायरेक्शन देने वाला है। गोल के बिना हमें डायरेक्शन नहीं मिलने वाली। तो युवान के पास सबसे पहली कोई महत्व की बात हो तो वो गोल होना चाहिए। इसीलिए तो एक उमाशंकर जोशी हमारे गुजराती कवि ऐसा लिखा है, मार्ग जे नवो करे प्रकाश जे नवो धरे युवान है। आत्मविश्वासु युवान होना चाहिए। वमड़ सामटा तरे पृथ्वी ने नमी सदा सुदूर आबमा फरे युवान है। वमड़ सामटा तरे એટલે મુશ્કેલીનો સામનો करने की ताकत युवान में होनी चाहिए। सुदूर आबमा फरे यानी युवान के पास गोल होना चाहिए। युवान ध्येयशील होना चाहिए। आने वाले 5 वर्ष का अगर आज हमने गोल बना दिया तो आने वाले 5 साल हमें हमारे सक्सेस से कोई रोकने वाला नहीं है। तो सबसे बड़ी पहली बात है, हमारे पास गोल होना चाहिए। विदाउट गोल वी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन। अगर हमें हमारी एनर्जी को चैनलाइज करना है, कोई एक डायरेक्शन में चैनलाइज करना है, तो वो चैनलाइज करने के लिए पहली बात हमारे पास गोल होना चाहिए। देखो, गोल भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिजल्ट ओरिएंटेड गोल, यानी मुझे 80% लाना है, मुझे मेरा वेट इतना कम करना है, मुझे आनंद कॉलेज में एडमिशन लेना है। ये सब हो गया रिजल्ट ओरिएंटेड गोल। लेकिन रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के साथ साथ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। वो रिजल्ट हासिल करने के लिए हमें कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, मैं कौन सा काम करूंगा तो यहां तक मैं पहुंच पाऊंगा, उसको बोलते हैं प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। और उसको मैं बोलता हूं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। रोज सुबह में एक ऐसी 3 एक्शन बनाओ, एक छोटे 3 गोल बनाओ कि जो आपका जो मेन गोल है उस तरफ आपको ले जाए। उसको हम बोलते हैं PDA, प्राइमरी डेली एक्शन। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल के साथ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल होना चाहिए। गोल को हासिल करते करते हमारे में कुछ बदलाव आने चाहिए, हमारे में पॉजिटिव क्वालिटीज डेवलप होनी चाहिए, हमारी नेगेटिव क्वालिटी रिमूव होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। गलत चीजें जीवन में से निकलनी चाहिए, सही चीजें जीवन में ऐड करनी चाहिए। उसको मैं कहता हूं ब्रेक थ्रू गोल्स। सपोज आप 12th स्टैंडर्ड में फर्स्ट दिन 12th स्टैंडर्ड में थे, और जब आपका 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट आया, उसमें आप में कितना परिवर्तन हुआ, आप में कितना बदलाव हुआ, आप में कितनी पॉजिटिव क्वालिटी कल्टीवेट हो गई, आपने कितने नेगेटिव क्वालिटीज को डिक्रीज किया। दैट इज नोन एज व्हाट ब्रेक थ्रू गोल। मात्र गोल डिसाइड करने से कुछ नहीं होने वाला है। गोल डिसाइड करने के बाद प्रोसेस ओरिएंटेड गोल पर जाना पड़ेगा। रोज 3 प्राइमरी एक्शन पर काम करना पड़ेगा, और उसके बाद ब्रेक थ्रू गोल्स। गोल को अचीव करते 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 वो आप जर्नी में आपने अपने आप को कितना बदला, आपने आपको कितना कल्टीवेट किया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिसोर्सफुलनेस बनने के लिए हमारे पास गोल होना चाहिए, हमारे पास सत्व होना चाहिए। सत्व क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम नो उपकरण। हमारे पास गोल होना चाहिए, कहां जाना है। गोल स्टेटमेंट के साथ साथ प्रोसेस ओरिएंटेड गोल और ब्रेक थ्रू गोल हमारे पास होना चाहिए। सो पहली बड़ी बात है, वी डू नॉट हैव रिसोर्स, वी मे नॉट हैव रिसोर्स, बट वी आर रिसोर्सफुल। हम रिसोर्सफुल हैं, हम रिसोर्स खड़ा कर सकते हैं, हम टैलेंट खड़ा कर सकते हैं, हम रिसोर्स को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास रिसोर्स को क्रिएट करने की ताकत है। क्रिया सिद्धि सत्वे भवताम दो उपकरण है। उपकरण पर आधार नहीं है, सत्व पर आधार है, और वो सत्व यानी गोल, जीवन में ध्येय होना चाहिए।
पहली बात है रिसोर्सफुलनेस। मेरी आज की दूसरी बात है दैट इज सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। देखो, हर एक के जीवन में दो बातें होती है। एक होता है डिफिकल्टी और उसके सामने होता है पॉसिबिलिटी। अगर कोई आदमी बोलेगा कि मेरे पास कोई डिफिकल्टी नहीं है, मैं कभी निष्फल ही नहीं हुआ हूं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। अगर वो निष्फल नहीं हुआ है, उसका मतलब है उसने कभी जीवन में रिस्क लिया नहीं है। अगर जीवन में रिस्क नहीं लेने वाले हैं तो जीवन में आगे बढ़ने वाले भी नहीं है, और जो आगे नहीं बढ़ता है वो कभी रिस्क लेता ही नहीं है। अगर आप रिस्क लेंगे तो जीवन में मुश्किलें आएगी। हर एक डिफिकल्ट के सामने पॉसिबिलिटी होती है। तो हमारे लाइफ में दो चीजें होती है, एक सर्कल ऑफ डिफिकल्टी माने सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। मुश्किलें आएगी, मुश्किलें आएगी, आने दो, सागर में तूफान उठने दो। उसके सामने हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। आप किस पर फोकस करते हो, बहुत बड़ी बात है। अगर आप रोज डिफिकल्टी के बारे में सोचते रहेंगे तो डिफिकल्टी आप पर हावी हो जाएगी और आप डिफिकल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे और सफलता से खूब दूर चले जाएंगे। आपका फोकस किस पर है वो बहुत महत्व की बात है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आप निष्फल नहीं होंगे, मैं ऐसा नहीं कहता हूं कि आपके जीवन में डिफिकल्टी नहीं आएगी, लेकिन वो डिफिकल्टी के तरफ देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। फोकस हम किस पर करते हैं वो महत्व की बात है। अगर सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमारा फोकस होगा तो पॉसिबिलिटी जूम हो जाएगी, हमें पॉसिबिलिटी दिखाई देगी, हर एक डिफिकल्टी में हमें रास्ता मिल जाएगा और हम सफलता की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है फोकस कहाँ है, सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पर है या सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर है। माइंड का एक काम करने का तरीका अलग है। माइंड जिस पर फोकस करता है वो जूम हो जाता है। अगर हमारा माइंड डिफिकल्टी पर फोकस करेगा, डिफिकल्टी जूम हो जाएगी और उसमें से हम बाहर नहीं निकल पाएंगे। अगर हमारे माइंड ने अगर पॉसिबिलिटी पर फोकस कर दिया तो पॉसिबिलिटी जूम हो जाएगी और हमें पॉसिबिलिटी दिखाई देगी। ऐसा ही एनवायरनमेंट बनता जाएगा, आराम से मुश्किल से हम रास्ता निकल पाएंगे और हम सफलता पर पहुंच पाएंगे। एक जन ने कहा है, व्हेन यू आर इंस्पायर्ड यू नेवर टायर्ड। अगर आप इंस्पायर्ड होंगे, पॉसिबिलिटी से अगर आप इंस्पायर्ड होंगे तो आप कभी थकने वाले नहीं। आपका फोकस कहां है, बहुत महत्व की बात है। व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम। व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल you lose your problem, and when you focus on a problem you lose your goal. फोकस सबसे बड़ी महत्व की बात है। कहां फोकस है आपका? आपको याद है महाभारत का एग्जाम्पल, गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को कोई जगह पर पिकनिक ले गए। वहां एक झाड़ पर उन्होंने लकड़ी का एक बड़ रख दिया। आपको सबको कहानी याद है। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको एक एक को बुलाने शुरू कर दिया। युधिष्ठिर को बुलाया, उनको बोलो क्या दिखाई देता है। उन्होंने बोला मुझे झाड़ दिखाई देता है, पक्षी भी दिखाई देता है। भीम को पूछा तुझे क्या दिखाई देता है। भीम ने कहा मुझे तो आम दिखाई देते हैं। द्रोणाचार्य ने बोला और क्या दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा बस मुझे तो आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। आपको याद है फिर अर्जुन की बारी आई। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा आपको क्या दिखाई दे रहा है। अर्जुन ने कहा मुझे पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु ने पूछा और क्या दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान से देखो। अर्जुन ने कहा मुझे मात्र पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा अगर आपके बाजू में मैं खड़ा हूं, तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य वो दिखाई दे रहा है।
अर्जुन ने कहा, ना, मुझे मेरे गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, मुझे मात्र पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। दैट इज नोन एज फोकस। यह है फोकस का इंपॉर्टेंट। आपका जहां फोकस होगा वो चीज जूम हो जाएगी, वो आप पर हावी हो जाएगी, उसके मुताबिक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा और इस एनवायरनमेंट से आप या तो निष्फलता या तो सफलता की तरफ पहुंचेंगे। अगर डिफिकल्टी पर फोकस होगा तो निष्फलता मिलेगी, अगर पॉसिबिलिटी पर फोकस होगा तो सफलता मिलेगी। आने वाले 5 साल हमें पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है। कर सकता हूं, बन सकता हूं, बदल सकता हूं, आई विल डू, आई कैन डू। इस पर अगर हमारा फोकस होगा तो हम जीवन में खूब आगे बढ़ पाएंगे। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी और सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। गोल पर हमारा फोकस होना चाहिए। हमारे वेदों में कहा हुआ है, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। अनुकूलस्य संकल्पा, accept the favorable, accept the things which are favorable to your goal. Pratikulasya varjanam, reject the things which are not favorable to your goal. Accept the favorable, reject the unfavorable. Anukulasya sankalpa, प्रतिकूलस्य वर्जनम। गोल के रिलेटेड बातों के सामने रहेंगे, उस पर फोकस करेंगे तो हम जरूर हमारे लाइफ में सफल हो पाएंगे। हमारा फोकस गोल पर होना चाहिए। रिसोर्सफुलनेस गोल से मिलेगी और गोल पर फोकस होगा तो हम खूब आगे बढ़ेंगे। सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमारा फोकस जाएगा तो हम सक्सेस हो जाएंगे। हमारा फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर होना चाहिए। आप देखिए, अ शिप विदाउट रडार, वेयर डज इट गो? नोवेयर। एन एनवेलप विदाउट एड्रेस, वेयर डज इट गो? नोवेयर। सिमिलरली, अ पर्सन और a youth or a student without goal, where does he go? Nowhere. जिस एनवेलप पर एड्रेस नहीं लिखा है वो एनवेलप कहां नहीं पहुंचता है। जो युवान के पास गोल नहीं है वो युवान को कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वो कभी कोई जगह पर फोकस नहीं कर सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य है, हमारा फोकस गोल पर होना चाहिए। सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी, हमारा फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर होना चाहिए। मैं जब 12th स्टैंडर्ड में था तब एक नए लड़के ने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया। वो लड़का बड़ा होनहार था, एकदम होशियार इंटेलिजेंट लड़का था, लेकिन हमारे स्कूल में इतने रिसोर्स नहीं थे। कम फी लेने वाली स्कूल थी, कम रिसोर्स में अच्छा पढ़ाई करने वाली वो स्कूल थी। वो लड़का बड़े खानदान का था, होशियार था, इंटेलिजेंट था। वो हर रोज एक छोटी छोटे प्रॉब्लम लेके आता रहे। कई बार प्रिंसिपल के ऑफिस में भी चला जाए और बोले, सर हमारी लेबोरेटरी अच्छी नहीं है, सर हमारे ग्राउंड में कितना कचरा पड़ा हुआ है, सर देखो ये लॉबी में वो कुर्सी टूटी हुई पड़ी है, सर ये पंखे कितने स्लो है। ऐसी छोटी छोटी फरियाद रोज ने रोज करता रहता था। एक बार हमारे प्रिंसिपल सर ने वो लड़के को बुलाया, उसको कहा कि आप ऐसे सब प्रॉब्लम पर फोकस नहीं करो, आप अपनी कैपेसिटी पर फोकस करो। जीवन में ये सब चीजें आने वाली नहीं है, आप जो काम करेंगे वो आने वाला है। तो लड़के ने आर्ग्यूमेंट कर दी कि ये सब चीजें नहीं होगी, ये साधन संपत्ति नहीं होगी तो हम पढ़ाई कैसे करेंगे, इसलिए हमारी लेबोरेटरी अच्छी होनी चाहिए, हमारा एक ऑडिटोरियम होना चाहिए, वगैरह वगैरह रोज फरियाद करता रहे। प्रिंसिपल ने एक दिन ही लड़के को बुलाया, उनको कहा, देख आज मैं तुझे काम देता हूं, अगर ये काम तूने अच्छी तरह से कर दिया
तो तेरी कोई भी 2 डिमांड है वो मैं ए स्कूल में आपकी 2 डिमांड पूरी कर दूंगा। सर ने कहा, सर ने एक गिलास में पूरा गिलास पानी भर दिया और वो लड़के को कहा, ये गिलास पानी लेकर हमारे स्कूल के पूरे ग्राउंड में, और 3 फ्लोर है, तीनों 3 फ्लोर की लॉबी में तुझे एक गिलास का पानी लेकर 2 चक्कर लगाने हैं, लेकिन कंडीशन इतनी है कि इसमें से एक बूंद भी पानी गिरना नहीं चाहिए। लड़के ने बोला, ओह उसमें क्या काम है, तो बहुत सरल काम है, हाँ 2 मिनट में कर दूंगा मैं काम। वो लड़के ने गिलास पानी लिया, पूरे ग्राउंड में वो 2 चक्कर लगाए, तीनों 3 फ्लोर की लॉबी में उन्होंने चक्कर लगाए, और ऐसा ही गिलास पानी का लेकर सर की ऑफिस में वापस आ गया। लड़के ने कहा, देखो सर, जरा भी पानी गिरा नहीं है और पानी का गिलास में लेके आ गया हूं, अभी आपको मेरी 2 डिमांड आपको पूरी करनी पड़ेगी। हमारे आचार्य सर ने 2 बात बहुत सिखाई। उन्होंने कहा कि तू मुझे पहले प्रश्नों के जवाब दे। जब तू ये गिलास पानी लेकर जा रहा था तो ग्राउंड में कितने बच्चे तूफान मस्ती कर रहे थे? उसने बोला, वो पता नहीं है। ठीक है, अगर आप गिलास पानी लेकर जा रहे थे तब ग्राउंड में कौन सी जगह पर कूड़ा कचरा पड़ा हुआ था? वो लड़के ने कहा, देखो सर, मेरा ध्यान पूरा ये गिलास पानी पर था, मुझे कुछ बात याद नहीं है। सर ने पूछा, जब तू लॉबी में जा रहा था तब लॉबी में कौन सी जगह पर टूटी हुई कुर्सी पड़ी थी? वो लड़के ने कहा, सर मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा फोकस ये गिलास पर था, इसीलिए मुझे कोई बात याद नहीं। हमारे सर ने वो लड़के को लेसन सिखा दिया कि व्हेन यू फोकस ऑन ए प्रॉब्लम यू लूज योर गोल, व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम। जब आपका फोकस ये गिलास पर था तब तुझे आजू बाजू का कोई नेगेटिव चीज आपको दिखाई नहीं दी, क्योंकि आपका फोकस पूरा गिलास पानी पर था। एग्जैक्टली हमारा फोकस कहाँ है वो बहुत सबसे बड़ी बात है। सो हमारा पहला बात है, यू मे नॉट हैव रिसोर्स बट यू आर रिसोर्सफुलनेस। यू हैव रिसोर्सफुलनेस, आप रिसोर्स खड़ा करने की ताकत है, बिकॉज आप यूथ है, आप युवान है। दूसरी बात है सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। लाइफ में दोनों चीज पैरेलल आएगी। आप जब गोल डिसाइड करेंगे, गोल के मुताबिक काम शुरू करेंगे, मुश्किलें आएगी, लेकिन वो समय पर आपके मुंह से आवाज निकलना चाहिए, मुश्किलें आएगी, आने दो, सागर में तूफान उठने दो, हमें रुकना नहीं, हमें झुकना नहीं। ये बात आएगी तो ऑटोमेटिक हमारा फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर जाएगा। ऐसा ही एनवायरनमेंट तैयार होगा और इस एनवायरनमेंट से आप में कल्टीवेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगा, और उससे हम सफलता की तरफ आगे पहुंच पाएंगे। और मेरी तीसरी बात है, दैट इज नोन एज एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा है, बस कौन से नजरिए से आप देखते हैं, बहुत बड़ी बात है। देखने का नजरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड बदल दो। मुश्किल के तरफ देखने का अगर दृष्टिकोण हमने बदल दिया तो हम सफल हो पाएंगे। टाइम को करेंसी की तरह यूज करो। टाइम के तरफ देखने का नजरिया बदल दीजिए। जीवन के तरफ देखने का नजरिया बदल दीजिए। मात्र मनोरंजन नहीं, लेकिन मनोमंजन होना चाहिए। ये तरीका बदलना पड़ेगा। आज टीवी, वीडियो, आज का मीडिया, आज की सब चैनल्स, वो क्या कर रहे हैं? वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे हैं हमारा। वो हमारा ब्रेन वॉश करने का सबसे बड़ा स्कैंडल है आज का मीडिया। अगर आप किसी से ब्रेन वॉश नहीं करवाएंगे तो ये मीडिया वाले लोग, ये आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, ये आपका ब्रेन वॉश करने वाला है। कोई और ब्रेन वॉश करके जाए, उसके बदले अच्छे विचारों से ब्रेन वॉशिंग करवाना चाहिए। मैं उसको बोलता हूं मनोरंजन नहीं, लेकिन मनोमंजन करना चाहिए। जैसे दंत मंजन दांत की सफाई करता है, ऐसे अच्छे विचार
पॉजिटिव एटीट्यूड, हकारात्मक दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, कैन डू एटीट्यूड हमारा मनोमंजन करेगा, हमारा मन में नेगेटिव बातों की सफाई करेगा। सो पॉजिटिव रिसोर्स के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, मोटिवेटेड लोगों के साथ रहिए। सक्सेसफुल लोग की एक वीडियो रोज 5 मिनट का एक वीडियो सुनिए, उनके बारे में समझिए, उनके लाइफ के बारे में सोचिए। तो मुझे लगता है ऐसे आइडल लोगों से हमारा ब्रेन वॉशिंग हो जाएगा, मनोमंजन हो जाएगा, तो जीवन में हमें सफलता से कोई दूर नहीं ले पाएगा। कहने का मतलब जीवन के तरफ देखने का दृष्टिकोण, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। करूंगा, बनूंगा, बदलूंगा, ऐसा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होगा तो हम जीवन में आगे बन पाएंगे। एटीट्यूड आपका जबरदस्त होना चाहिए। आपकी नजर का इलाज हो सकता है, बाहर के लोग, कोई डॉक्टर आपकी नजर का इलाज कर सकेगा, लेकिन नजरिए का इलाज खुद आपको करना पड़ेगा। एक्सटर्नल सीजन और एक्सटर्नल रीजन से आप मोटिवेटेड होंगे तो वो मोटिवेशन टेम्पररी है, वो मोटिवेशन परमानेंट नहीं है। लेकिन आप अंदर से कल्टीवेट हो जाएंगे, अंदर से तैयार हो जाएंगे, करना बदलना है, सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे, तो वो मोटिवेशन परमानेंट होगा, वो आपको कल्टीवेट करेगा, आपका एटीट्यूड बदलेगा और वो एटीट्यूड से अच्छा जीवन बना पाएंगे और अच्छी तरह से हम सफलता हासिल कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब एक्सटर्नल सीजन या एक्सटर्नल रीजन से नहीं, बट सेल्फ मोटिवेशन हमें मिलना चाहिए। अमृत घायल ने, एक कवि है हमारा अमृत घायल, उन्होंने एक कविता में लिखा है, एक आत्मबળ અમારું દુઃખ માત્રની દવા છે, હર જખમને નજરથી ટાંકા ભરી જવાના, થોડા અમે મુજાઈ મનમાં મરી જવાના। खूब मस्त कविता उन्होंने बताई। एक कविता में लिखा है हम सेल्फ मोटिवेटेड है, सेल्फ मोटिवेटेड है। हम ये दीपक नहीं है कि कोई भी आदमी आके वो दीपक बुझा जाएगा। हम सेल्फ मोटिवेटेड है, हम सूरज है, हम सूरज है। सेल्फ मोटिवेशन सबसे बड़ी महत्व की बात है। उसके लिए हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूं, नजर का इलाज कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे नजरिए का इलाज हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता है। एटीट्यूड बदलना पड़ेगा, हकारात्मक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो काम हो जाएगा। टाइम के तरफ देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा हमको। टाइम इज मनी हम बोलते हैं, मैं बोलता हूं टाइम इज मच मोर देन मनी। टाइम मनी से भी आगे है। इफ यू मैनेज टाइम यू कैन मैनेज योर लाइफ। कैसे टाइम मैनेज करने का? टाइम के तरफ देखने का नजरिया बदलो। इसलिए मैं बोलता हूं टाइम करेंसी। टाइम को करेंसी की तरह मेजर करो। अगर आपके पास 500 रुपया है, आप कुछ बाजार में खरीद करने गए, तो 500 रुपये में ऐसे तैसे गलत तरीके में गलत चीज लेने में आप 500 रुपया यूज नहीं करते हो। अगर आपने 50 रुपये के फ्रूट्स ले लिए तो फ्रूट्स भी अच्छे हैं कि नहीं वो आप चेक करते हैं। क्यों? करेंसी है, इसलिए करेंसी का आप सही इस्तेमाल करते हैं। एग्जैक्टली टाइम को अगर करेंसी समझेंगे, टाइम का सही इस्तेमाल करेंगे, तो मुझे लगता है टाइम तरफ देखने का नजरिया बदलने से, जिसने टाइम को अच्छी तरह से समझ लिया ना, टाइम उसको जीवन में बहुत आगे ले जाता है। विनर्स मैनेज टाइम, नेवर मैनेज बाय टाइम। जो विनर्स लोग होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो टाइम को मैनेज करते हैं, टाइम उसको मैनेज नहीं करता है। विनर्स टाइम मैनेज करने के लिए प्रायोरिटी को मैनेज करते हैं। इसलिए मैं हर बार बोलता हूं, फर्स्ट प्लान्ड एंड देन अनप्लान्ड। फर्स्ट आप प्लान एक्टिविटी खत्म कर दीजिए, फिर आप अनप्लान कोई भी एक्टिविटी करेंगे चलेगा। आपके काम के प्रति देखने का नजरिया आपका बदलना चाहिए।
आप ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड आपका होना चाहिए। हकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आप जाएंगे तो आप दुनिया में कुछ खूब अच्छा काम कर सकेंगे। सो आज की मेरी पहली बात थी वो है, यू मे नॉट हैव रिसोर्स बट यू हैव रिसोर्सफुलनेस। आप युवान है, आप पानी का प्रवाह है, आप एनर्जी का प्रवाह है, आप कर सकते हैं, बन सकते हैं, बदल सकते हैं। यू आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, ममई वांसो जीवल्लोके। आप भगवान के अंश हैं, आप नेचर के अंश हैं, आप महान बनने के लिए जन्म लिया है, आप महान है, महान बन के ही रहेंगे। अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसा रिसोर्सफुलनेस खड़ा करेंगे तो सफलता मिलेगी। रिसोर्स जनरेट करने की ताकत हमारे में है। हमें डायरेक्शन मिले, इसीलिए हमारे पास गोल होना चाहिए। गोल गिव्स यू डायरेक्शन, गोल्स चैनलाइज योर एनर्जी। गोल से हमारी एनर्जी को चैनलाइज मिलेगी। रिजल्ट ओरिएंटेड गोल वर्सेस प्रोसेस ओरिएंटेड गोल। प्राइमरी डेली एक्शन पर काम करेंगे, गोल तरफ पहुंचेंगे। ब्रेक थ्रू गोल्स का विचार करेंगे, हमने हमारे अपने आप को कितना बदला, वो भी सबसे बड़ी महत्व की बात है। हमारे गोल रिटर्न में होने चाहिए, हम आगे बढ़ेंगे। रिसोर्सफुलनेस खड़ा करने के लिए हमारे पास गोल होना चाहिए। विदाउट गोल डू नॉट हैव एनी इंपॉर्टेंस। हमें दिशा तब मिलेगी जब हमारे पास गोल होगा। तब इफ यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम, व्हेन यू फोकस ऑन ए प्रॉब्लम यू लूज योर गोल। गोल सबसे बड़ी बात है। दूसरी मेरी बात थी सर्कल ऑफ डिफिकल्टी एंड सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी। कहां फोकस करना चाहिए? सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर। अगर आपके पास में डिफिकल्टी है तो डिफिकल्टी का लिस्ट बनाइए। हर एक डिफिकल्टी के सामने पॉसिबिलिटी का लिस्ट बनाइए। 3-3 पॉसिबिलिटी लेते जाइए, उसके पर काम करते जाइए। धीरे 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 डिफिकल्टी कम होती जाएगी, पॉसिबिलिटी आगे बढ़ती जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। अरे आपको अपने आप को पॉसिबिलिटी के साथ शादी करवानी पड़ेगी और डिफिकल्टी के साथ डिवोर्स लेना पड़ेगा। जो आदमी ने पॉसिबिलिटी के साथ शादी कर ली, डिफिकल्टी के साथ डिवोर्स ले लिया, वो जीवन में आगे बढ़ेगा। किस पर फोकस करना है? सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है। किसको फोकस से बाहर निकालना है? सर्कल ऑफ डिफिकल्टी को फोकस से बाहर निकालना है। अरे माइंड जहां फोकस करता है वो जूम हो जाता है। पॉसिबिलिटी को जूम करो, जीवन में सफलता अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगी। तीसरी बात है एटीट्यूड, हकारात्मक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। जीवन के तरफ देखने का हकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। हमारा नजरिया बदलना पड़ेगा। नजर का इलाज कोई करेगा, नजरिए का इलाज खुद करना पड़ेगा। खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करना पड़ेगा। जीवन के तरफ देखने का विधायक दृष्टिकोण, पॉजिटिव एटीट्यूड, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड हमारा होना चाहिए। बनूंगा, करूंगा, बदलूंगा, ऐसी बात होनी चाहिए। What is the difference? What is the main difference between common people and great celebrity? कॉमन पीपल क्या करता है? आज करे सो कल कर, कल करे सो परसू, इतनी भी क्या जल्दी है, जीना है सो बरसू, ये मानता है कॉमन पीपल। लेकिन ग्रेट सेलिब्रिटी क्या कहती है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। टाइम को देखने का नजरिया बदलने का, समय ही हमारा जीवन है। देखो जीवन किसमें मेजर करते? साल में। साल किसमें मेजर करते हैं? ऐसा करते करते देखेंगे ईच एंड एवरी सेकंड इज योर लाइफ। जीवन हमारा समय से बना है। जिसने समय पर सवार कर दिया वो अच्छा जीवन बन जाएगा। उसका अच्छा जीवन बनाने के लिए समय को हमें समझना पड़ेगा। टाइम करेंसी, समय को करेंसी की तरह हमें समझना पड़ेगा। एटीट्यूड बदल दो, जीवन अच्छा हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आज
आनंद लॉ कॉलेज जिन्होंने आज मुझे भी मौका दिया, आपको भी मौका दिया ऐसे विचार करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए, जीवन में कुछ आगे बढ़ने के लिए। पढ़ाई के साथ साथ ऐसी छोटी छोटी बातें जो हमें जीवन में एक्टिवेट करें, हमें कल्टीवेट करें, ऐसा आनंद कॉलेज, लॉ कॉलेज ने हमें ये मोटिवेशन के लिए और ये सेशन अरेंज किया। उसके बदले में आनंद कॉलेज का मैं थैंक यू कहता हूँ। कई बार स्टूडेंट्स भी, उनको ऐसा लगता है कि मोटिवेटेड होना चाहिए, कुछ जीवन में करना चाहिए, लेकिन जब समय देने की बात आती है तो बच्चे समय नहीं दे पाते हैं। लेकिन आज मैंने देखा कई लोगों ने टाइम दिया, किसके लिए? अपने डेवलपमेंट के लिए, खुद आगे बढ़ने के लिए, सक्सेस के लिए। वो सबसे बड़ी बात है। तो जो स्टूडेंट्स आज जुड़े हुए हैं उनको भी मैं आज थैंक यू कहता हूँ। और एक बात याद रखते हैं, भगवान ने कही हुई बात, ममैवांशो, हम भगवान के अंश है। हम अनलिमिटेड पोटेंशियल में से अनलिमिटेड ताकत खड़ी कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान ने कही हुई बात को आज अंत में याद करके आप लोगों को थैंक यू कह के आज का सेशन मैं पूरा करता हूँ। थैंक यू ऑल, थैंक यू आनंद लॉ कॉलेज, थैंक यू।